पेश करूंगा। कुंदनपुर में राजा भीष्मक राज करता था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। पुत्री का नाम रुक्मणी रखा जाता है। रुक्मणी चंद्रमा की कला की भांति दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जाती है और शादी योग्य हो जाती है। राजा एक दिन सभा का प्रयोजन रखता है। सभी राज दरबार से सलाह लेता है कि रुक्मणी का विवाह किससे किया जाए। भीष्मक राजा का बड़ा ही बड़ा पुत्र रुक भैया भगवान श्री कृष्ण से और द्वेषता रखता था। छोटा रुकम केस कहता है कि बहन रुक्मणी को कृष्ण भगवान के दीजिए और इस संसार में यश लीजिए, इससे अच्छा कहीं वर नहीं हो सकता। रुक भैया मना कर देता है कि वो गायन का ग्वाड़ा है, अरे माखन चोर है, उससे हमारा कोई मेल नहीं खाता। और जो लगन टीके सजते हैं उनको जबरदस्ती गढ़ चंदेली के शिशुपाल के यहाँ भिजवा देता है। शिशुपाल के मन में अत्यंत खुशी छाती है और कैसे कह रहे भैया आप रसिया के माध्यम से सुनेंगे प्रिय सजन। बताइए लाला। रे खुशी रे बारियों में हो खुशी कर लई तैयारी रे शिशुपाल के मन में अत्यंत खुशी छाती है। नजदीकी तेल मंडा आ जाते हैं और शादी की सब तैयारी कर लेता है प्रिय सजनों। तो अपनी भौजाई से कैसे कह रहे हो शिशुपाल भैया? बताइए लाला। हाँ रे माना जी दई ले लीजो है रे माना जी दई ले लीजो रे भाभी मेरो घर भर से
ससुपाल मोजी से हरे बागी मोह से भी तो कह दी जो हरे भाभी मेरो घर भर सिंह चांद बहनी रे गाना में तू तो माना सीते ली प्रिय सजनों, शिशुपाल अपनी भौजाई से कहता है कि हे भौजाई, अरे मेरा श्रृंगार कर दे और नेगन में जे तेरे मन चाहे जो मांग लेना। शिशुपाल की भौजाई कहती है कि खाकू सजरो गनगारे छिनगारे, बाकी मोह से भी तो कह दे। शिशुपाल कहता है कि आपको मालूम नहीं है क्या, अरे पीढ़ी पत्री आ गई और रुक्मणी को बिहाने जाऊंगा तो कैसे कह रहा भैया देख। बताइए लाला कैसे बता से बैठ रहे। हरे रोज बटिंगे राशि हेरे ले रोज बटिंगे राशि यारे भाई रे पीड़ी बदरी ढोंगना पूरा से आए गई रे ढूंढरी बंधा से जाता रोज बटिंगे राशि हिंदू दबावी मौज करिया बाई भरेगी पानी हिंदोनू तो तमिल मिलरी जो रानियो जी ठाणी बाई रे पीड़ी पदरी घोंदना पूरा से आ गई रे ढूंढरी बता से जाता रोज बटिंगे रासिया। प्रिय सजनों, शिशुपाल कहता है अपनी भौजाई से कि पीढ़ी पत्री कुंदनपुर से आ गई और अब मेरी शादी की तैयारी है, मेरे श्रृंगार कर दे। शिशुपाल की भौजाई कहती है कि पागल हो गया क्या, अरे रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के लिए बनी हुई है। प्रिय सजनों, शिशुपाल कहता है कि लगन टीका मेरे आए हैं, अरे मैं बिहाने जाऊंगा। तो शिशुपाल की भौजाई कैसे कह रही है भैया कौन आवे को हाँ बताइए लाला। हरे माया बेगारासी हेरे ले माया बेगारासी यारे भाई रे देवरा तू तो हाथ मसड़ा रे जावे रे फांसी को बधाइया काना माया बेगारासी। शिशु बालक बबाबी भरु जाके वो मानी हटिले कैसे गायन को गह बालो तीरे कर दे गार्डन को धीले भाई रे देवरा तू तो
प्रिय सजनों, शिशुपाल की भौजाई कहती है, अरे महाबंसी को बजैया कृष्ण भगवान आएगो और तेरी पार नहीं पड़ने देगा। अरे तेरे हाडन को लीले कर देगो, कहां का तू रुक्मणी को बिहाने गया। शिशुपाल कहती है, अरे कृष्ण भगवान, वो गायन का ग्वाला माखन चोर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। आप मेरे को वैसे ही डरा रही हो तो कैसे कह रहे हो अपनी भौजाई ते देख भैया बताइयो। बताइए लाला बाकी तो के कैसे बताए रो। रे कोई नहीं लिबरे राशि, हाँ रे कोई नहीं लिबरे राशि। और कैसे कह रहे हो भैया के रंडुआ को जमान नहीं है। बताइए लाला। रंडुआ की तो जात बुरी रे आदन मंडासी के। टेम ऐसो ही आगो भैया। रात दिन तो भगत फिर रे धरती में पग को ये तो राजी हुआ है उल्टी। प्रिय सजनों, शिशुपाल कहता है, अरे आप तो मेरे को और कुआरा रखना चाहती हैं, परंतु मैं इतना पागल नहीं हूं और मैं रुक्मणी को शादी करके ही लाऊंगा। शिशुपाल की भौजाई फिर समझा रही है कि मेरो कहनो मान ले, अरे वहां पर मत जावे। तो कैसे समझा रही थी भैया। बताइए लाला। हाँ रे ठीक पड़ेगा राशि। कैसे लाला। है रे लाठी का पड़ेगा राशि। नारिनी के बहाव बड़े गई पिपलों मूल। कैसे भैया। न्यो समझाऊं दीवार लाडले रेवे का ढूंढ कोई ढूंढ के मायरे दे मोरिया की धोती पीछे फिर गई रे। लावे गो जो रानी तो गुठी का बोले जाना हंसिया। प्रिय सजनों, शिशुपाल की भौजाई कहती है कि मेरा कहा नहीं मानता तो आप जाइए, लेकिन मैं अब आपको जब ही समझूंगी जब आप मेरी देवरानी ला के दिखाओगे। प्रिय सजनों, शिशुपाल दूल्हे बन के और कुंदनपुर के लिए प्रस्थान कर जाता है। उधर रुक्मणी शोक सागर में गोता लेके भगवान श्री कृष्ण का भजन करती है और मन में ये प्रण कर लेती है कि चाहे प्राण तजने पड़े, मैं फेरा खाऊंगी तो भगवान श्री कृष्ण के लिए खाऊंगी। उसी समय उस सरोवर पर एक ब्राह्मण देवता आ जाता है। प्रिय सजनों, उससे विनती करके कहती है कि हे भैया, अरे मेरा एक छोटा सा संदेश है, इसको आप द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के लिए जा देना।
वो ब्राह्मण चलता है प्रिय सज्जनों वहां से इसको लेके और द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाता है। तो उस मैसेज में, उस संदेश में जो रुक्मणी ने बोल लिखे हैं वो कैसे देख बताइए भैया रसिया माता। बताइए लाला। हारे बीगो या जरासी कैसे लाला? हारे ले बीगो या जरासी यारे भाई रे प्राणन प्यारी तो तुझे दी को नहीं पावे रे बंसी के बाजैया डोला बेगो या जरासी माँ बाप न कहो खोट नहीं है सच बताऊं तो कैसे लाला? गढ़ चंदेली के शिशु पाल से चोरी से प्रणाम भाई रे प्राणा न प्यारी तो कुछ हिंदी को नहीं पावे रे बंसी के बाजैया डोला बेगो या जरा हंसिया। प्रिय सज्जनों, रुक्मणी उस संदेश लिखती है कि हे प्राणनाथ, अगर आपने थोड़ी भी देर कर दी तो मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगी। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने रथ को सजाता है और रथवान को लेके और दौड़ा चला आता है। प्रिय सज्जनों, कुंदनपुर के बागों में आके डेरा दे देते हैं भगवान श्री कृष्ण। और कैसे बंसी बजा रहे हो देख भैया। बताइए लाला। हारे बजावे बनासी काना बैठो बैठो बाग में बजावे बनासी हिंगरम स्वयोग की घड़ी पुल ऐसी बरती मेरे सिरदारो। कैसे लाला? हरे वहीं पर रुक्मणी की सहेली यानी काशी काना बैठो बैठो बाग में बजावे बनासी। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण बैठे बैठे बंसी बजाते हैं और कर्म संयोग की बात रुक्मणी की सहेली उस बाग में आ जाती है, उसको सारी बात बता देते हैं। और रुक्मणी की सहेली रुक्मणी से आके कैसे कह रही है भैया। बताइए लाला। हारे लेवे या गोरासी हेरे लेवे तो या गोरासी यारे भाई रे नाले धोले जी गसाला गले रे बंसी को बजाइया डोला लेवे या गोरा ही कसकी कूद गई सारा पाकी करी गो बात। कैसे लाला? दीदी के मन में मेरे मिलूंगा बागु करवे खाना दीजो चाहता करवाई रे नाले धोला सी गसाला गाले रे बंसी को बजाइया डोला
प्रिय सजनों, रुक्मणी की सहेली रुक्मणी से आके कहती है कि हे बहन, अरे अब शोक को तज दे, हर्ष हो जाए और भगवान श्री कृष्ण तुझे लेने आ गया है। इतनी सुनती है तो रुक्मणी के मन में अत्यंत खुशी छाती है। प्रिय सजनों, तुरंत नहा धो के और आती है घर पे, अपने माता पिताओं से कहती है कि मैं मां भवानी का पूजन कर आऊं। संग सहेलियों के साथ में देवी के भवन पर आती है और कृष्ण भगवान भी वहां मिल जाते हैं पहले से ही तैयार। तो दोनों आमने सामने है रहे, तो कैसे मुस्कुरा रहे देख भैया। बताइए लाला। हारे राजी है गई रासी, कैसे लाला? हेरे ले राजी है गई रासी, यारे भाई रे है माछोरी, घूंघट में मुस्का गई रे, दिशायो भरत तारा दूर से राजी है गई रासी। तीर काज है कागल, अरे मैंने मारी मारी करो बिला। धीरे धीरे भैया। हिंदी भी मैया की मेहरा हुई तो हो गए अपनों में भाई रे मासोरी, घूंघट में मुस्का गई रे, दिशायो भरत तारा दूर से राजी है गई रासी। प्रिय सजनों, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जब मिलते हैं तो दोनों आपस में मुस्कुराते हैं। कृष्ण भगवान उस देवी के भवन से ही और रुक्मणी को ले जाते हैं। प्रिय सजनों, इधर शिशुपाल का भी समय हो जाता है और मांडे के नीचे कैसे और सोड़ है देव भैया, बताइए। बताइए लाला। हारे देखी कौन राशि, हेरे ला देखी कौन राशि, हारे भाई रे मांडे नीचे जोड़ो सोड़ो डोले रे, लाड़ी की सूरत मैंने देखी कौन राशि। सवार बनाती ऐसे बोले भजता डोलया का साड़ो, इसे भैया। ही कटो कराया से बोलो लगत दाल में खाड़ो, भाई रे मांडे नीचे जोड़ो सोड़ो डोले रे, लाड़ी की सूरत मैंने देखी कोनी रासी। प्रिय सजनों, शिशुपाल कहता है कि मैं तो यहाँ ही ओड़ो सोड़ो रह गो। अरे मैंने तो लाडी की सूरत ही नहीं देखी, उससे पहले कृष्ण भगवान ले गए। प्रिय सजनों, भीष्मक राजा का बड़ा पुत्र रुक भैया और शिशुपाल तो कृष्ण भगवान का पीछा करते हैं, परंतु वो कहीं नजर नहीं आते। अब शिशुपाल वापस आता है तो शिशुपाल की भौजाई तो तैयार बैठी पहले से, तो कैसे कह रही भैया। बताइए लाला, कैसे बोल दे रही है? हरे हाथ झुलाता है गोदी बरखा बैठी है जो रानी, हाथ झुलाता है गोदी बरखा बैठी है जो रानी,
अरे तिन मेरी एक कहेगी ना मानी, हाथ धुला दाया गो देवर खावे दिया जो रानी, हाथ धुला दाया गो देवर खावे दिया जो रानी। प्रिय सज्जनों, हमारी कथा पूरी होती है। पूछना ये है, भगवान श्री कृष्ण सामर्थ थे, वो दीन बंधु दीनानाथ परमपिता परमेश्वर थे, परंतु ये क्या कारण था जो शिशुपाल से चुरा के ले गए रुक्मणी को।